अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग ये बनाने जा रहे हैं एक और कीमे की वैरायटी, इसका नाम है मखमली कीमा। तो इसके लिए जो सबसे पहले मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ वो आज बीफ का है। आप चाहें तो आप इसको जो है मटन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपने करना ही कि जब आप कीमा खरीदते हैं तो मेक श्योर कीजिए बिल्कुल आप इसको जितना बारीक पिसवा सकते हैं आपने इसको पिसवाना है। तो ये देख लें बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कीमा। यहाँ पर इसमें जो बाकी की चीज़ें जाएंगी वो है प्याज, इन्हें मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था। पपाया पेस्ट जाएगा, बीच में कच्चा इस्तेमाल कर लें या पका हुआ जो आपको आसानी से मिल जाता है। ये हो गया पपाया पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया। जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो ड्राई होल रेड चिलीज होती हैं आपको वो चाहिए, यानी कि खुश्क लाल मिर्चें। भुने हुए चने आपको पैकेट्स में मिल जाते हैं, तो ये चने हैं यहाँ पर जो ड्राई रोस्टेड हैं। पैकेट्स में मुझे जो है मिल गया था आसानी से, तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। भुना और कुटा ज़ीरा, 10 क्यूमिन सीड्स रोस्टेड एंड क्रश्ड ड्राई। सिनेमन स्टिक होगी दालचीनी। सॉल्ट है नमक। साबुत काली मिर्चें 10 ब्लैक पेपरकॉर्न्स। मोटी काली इलायची जो होती है दैट्स ब्लैक कार्डमम्स। सब्ज इलायचियाँ होगी ग्रीन कार्डमम्स। उसके बाद आपको इसमें चाहिए जावित्री और दैट्स नटमेग एंड मेस। ये आपको पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रेश इस्तेमाल करते हैं इसी से साबुत तो इसका ज़्यादा जायका आता है। इसको आप सर्व करते हैं हरी मिर्चों के साथ। लेमन की वेजेस हो जाएं, अनियन रिंग्स, प्याज, नींबू और हरी मिर्चें। बीच में दही भी जाएगा। एंड में मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी इस्तेमाल करूँगी, पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे। और तेल में बनाएंगी मैं, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम जो साबुत मसाले हैं हमने उनको पीस लेना है। तो आप एक ब्लेंडर लेंगे, उसमें आप डालेंगे भुना और कुटा ज़ीरा, जायफल, जावित्री, सब्ज इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, मोटी इलायची, साबुत लाल मिर्चें जो होती हैं वो जाएंगी बीच में, और बीच में जाएगा चने जो कि भुने हुए। तमाम को अच्छी तरह आप ग्राइंड कर लें इनटू ए पाउडर। थोड़ा सा ज़ीरा रह गया था। और इसे जो है फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, इसको हमने करना है कीमे को मैरिनेट। तो इसके अंदर जो है आप डालेंगे जो कि प्याज हमने ग्राइंड की हुई है, कच्चा पपीते का पेस्ट जाएगा बीच में, अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा, साथ ही इसमें डालेंगे नमक, और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो तमाम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे और आपने इसको छोड़ देना है फॉर हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे के लिए। और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है, तेल में बनाएं, घी वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ, तो तेल यहाँ पर आपने गर्म कर लेना है। और उसके बाद जो ये मैरिनेटेड हमारा कीमा है मिन्स, आपने तमाम को इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छी तरह आप इसको पहले यहाँ पर मिक्स कर लें, तेल या घी जिसमें भी आप इसको बना रहे हैं। और उसके बाद आपने इसको जो है ढक कर बिल्कुल लो टू मीडियम पे रख कर कुक करना है। कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कीमा भी पानी बीच में छोड़ेगा, ठीक है। और ये है कि ये अच्छे से कुक होता है लो टू मीडियम पे रख कर। अगर आपको लगता है कि कोई आपको इशू हो रहा है इसको कुक करते हुए, तो ये है कि आप चूल्हे की आँच को थोड़ा और धीमा कर सकते हैं। तो ये है कि इसे मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, और उसके बाद मैं इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लूँगी यहाँ तक कि ये कम्प्लीटली डन हो जाएगा। तेल घी में भी आप इसको बना रहे हैं वो सरफेस पर आ जाना चाहिए। तो ये है कि इसको कुक कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें यहाँ पर परफेक्टली डन हो गया। अगर आप साइडों में देखें तो तेल जो है वो साइडों से ऊज आउट हो रहा है। अब आपने इसमें ऐड कर देनी दही। फ्लेम को आप कर देंगे हाई पर, और आपने इसको अच्छी तरह यहाँ पर जो है दही के साथ में भूनना है। तो ये है कि दही डालें, अच्छी तरह फ्लेम हाई कर कर इसको भून लें। तो देख लें अच्छी तरह मैंने इसको यहाँ पर भून लिया। अब इसमें डालेंगे मिंट, यानी ये पुदीना चला गया। बीच में डालेंगे हरा धनिया।
इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको दम पे रख दें तकरीबन 4 से 8 मिनट के लिए, और फिर इसे करते हैं डिश आउट। दम दे देने के बाद आप इसको इसी से गार्निश कर सकते हैं और इसको आप सर्व करते हैं पूरी पराठा या गर्मा गर्म नान के साथ में। आपको रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको रिटन रेसिपी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे विच इज़ cookwithfaiza.net पर, और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है रिटन क्वांटिटी भी मिल जाती है। ज़रूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।